हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। और हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी में हमारा क्या व्यू होगा। एक कंटिन्यूअस अगर मैं बात करूं तो काफी नीचे जाता ही जा रहा है, क्योंकि सबको पता होगा कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है आईटीसी सिगरेट कंपनियों पे, उस वजह से तो क्या कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे आईटीसी में, तो इन सब पे भी बात करेंगे। उससे पहले हम आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आईटीसी की बात करता हूँ। आईटीसी के लिए मैं कैंडल लगा रखा हूँ मंथली। ओके, और मैं सपोर्ट देखूं, इस एरिया पे एक सपोर्ट था और इसके नीचे जाऊं तो एक सपोर्ट यहाँ पे है। ओके, 309 पे और एक सपोर्ट यहाँ पे। मैं अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब देखो तो एक काफी ज्यादा नेगेटिविटी है इसमें, कोई पॉजिटिव साइन है नहीं। तो हमारा व्यू क्या होगा। अ, मेरा जो स्टॉक्स में व्यू रहता है वो लेवल्स रहता है। लेवल्स कटा, मैं निकला, लेवल्स होल्ड कर रहा है, मैं बने रहूंगा। मेरा ये व्यू है, चाहे न्यूज कुछ भी हो। अब मैं बात करता हूँ कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पे क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं होगा इस स्टॉक को, क्योंकि लोग पीना थोड़ी ना छोड़ेंगे सिगरेट। क्योंकि आप देखो तो 40% 40 से 42% रेवेन्यू जो आईटीसी का आता है वो सिगरेट से ही आता है। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया है, प्रॉफिट का जरिया है सिगरेट का। अब यहाँ पे 40% इंक्रीज हुआ है तो कीमत में करीब ये बताया जा रहा है कि 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है कीमत में। वॉल्यूम तो काफी ज्यादा ड्रॉप होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इतना भी बढ़ जाए, लोग पीना बंद नहीं करेंगे, नहीं, कैसे ऐसा थोड़ी ना होगा। अब किसी भी चीज की सीमा होती है। लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो हो सकता है किसी और चीज पे, और चीज पे वो शिफ्ट कर जाएं जहाँ पे सस्ता चीज मिले। तो वॉल्यूम तो ड्रॉप होगा और इसमें नेगेटिविटी भी बनी रहेगी। तो अगर मैं देखूं वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसका जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 300 पे हैवी सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर 300 पे आ जाता है तो इसमें कोई भी ज्यादा आश्चर्य होने वाली बात है नहीं। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये जो सिगरेट है, 42% इसका रेवेन्यू यहाँ से आता है, उसको डाइवर्सिफाई करके कहीं और से रेवेन्यू जनरेट करें तो अ, हो सकता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में। और मैं बोलूँ तो इसके सिगरेट के दाम बढ़ाने के ऊपर जो कंपनी है ये भी नहीं बोला है कि ऑफिशियली तरीके से, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया कि हम लोग सिगरेट के दाम बढ़ाने वाले हैं। बट कंपनी ऑफकोर्स सिगरेट के दाम बढ़ाएगी, तो कोई दोहराए है नहीं। तो हमारा व्यू यही होगा कि अगर 300 के ऊपर है इट्स गुड, अगर 300 के नीचे ब्रेक करता है तो उसमें रहने का कोई फायदा है नहीं। हालांकि कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड देना एक कंपनी के ऊपर है, अगर ये चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं। ओके, तो मेरा व्यू यही है कि अगर 300 पे आसपास अगर मिलता है तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा। और अगर 300 के नीचे चला जाता है तो मैं इसमें एंट्री बनाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तो नीचे काफी जा सकता है। तो ये मेरा व्यू था आईटीसी में। अब मैं बात करता हूँ निफ्टी। निफ्टी में क्या हमारा व्यू होगा। ओके, तो निफ्टी का कैंडल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये निफ्टी का कैंडल मैंने लगा दिया है। अ, मैं इसे अगर मैं देखूं तो निफ्टी में जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है, डोजी टाइप पे, नीचे से काफी बड़ा विक्स, ऊपर से भी, तो अनडिसाइसिव कैंडल बनाया है। हमारा व्यू होगा कि अगर तो आज का क्लोजिंग है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो आज का जो क्लोजिंग है इस एरिया पे
एरिया पे जो क्लोजिंग है पूरा, इसके नीचे खुलता है ना, तो निफ्टी एक बार के लिए से नीचे खुलता है तो निफ्टी एक बार के लिए इस लेवल पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ। यस, क्लोजिंग पॉइंट आज का मैं बात करूँ तो इस लो को लगाया तो ये हमारा रेसिस्टेंट का काम करेगा और सपोर्ट का काम करेगा। 2675 क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, 26,142 पे। अगर इसके नीचे खुलता है ये फिर से इस एरिया पे आ सकता है, और यहाँ से अगर प्राइस चेंज होता है तो ये फिर से इस एरिया तक जा सकता है, जो कि यहाँ पे हैवी सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे बार बार अगर आप देखो तो निफ्टी जा रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे एक हैवी सपोर्ट है इस एरिया पे। तो अगर नीचे खुलता है और इस एरिया पे आता है जो कि 2670 के आसपास है, और वहां से एक बुलिश कैंडल दिखाता है, तो आपको इस एरिया पे मिल जाएगा। निफ्टी जा सकता है 190 200 के आसपास आराम से जा सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये 360 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपर ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एक रेसिस्टेंट है इस एरिया पर। तो देखना होगा कि कल निफ्टी किस तरीके से बिहेवियर दिखाता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, इस एरिया के ऊपर खुलता है 26,200 के ऊपर, तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और हो सकता है कि कोशिश करे ऊपर की ओर जाने के लिए, और फिर से वो 26,300 350 की ओर जाने की कोशिश करे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर नीचे खुलता है इसके और ये वाला ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी एक बार के लिए इस लेवल तक आ सकती है, जो कि 26,980 के आसपास है। अगर यहाँ से खुलता है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है और यहाँ से आ सकता है, और नीचे की ओर सपोर्ट देखूं तो और सपोर्ट है 26,880 के आसपास। तो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग, अगर इसके ऊपर निफ्टी टिक जाता है 26,100 26,200 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सपोर्ट, 15 मिनट कैंडल स्ट्रॉन्ग सब्सटेन कर जाता है, तो आपको आराम से 26,360 आराम से मिलेगा निफ्टी। अब मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की। सेंसेक्स में अगर आप देखो तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो नीचे से काफी ज्यादा एक ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है। एक मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करूँ तो इस ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? आगे मेरा व्यू है, जब तक इसके ऊपर नहीं सब्सटेंस, जो कि है 85,070, 85,070 या 85,080 के ऊपर ये सब्सटेंस नहीं करता है, तब तक आपको ऊपर जाते हुए नहीं देगा। अगर इसके ऊपर सब्सटेंस कर जाता है तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक इजली जा सकता है। हमारा व्यू, अगर निफ्टी क्या होता है कि कल ऊपर खुलता है इसके ऊपर और यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, तो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर होगा बिजनेस में, और ऊपर खुलता है। और आज का जो मैं क्लोजिंग की बात करूँ, क्लोजिंग इस एरिया पे है, एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। ओके, तो अगर ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे है, आज का क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के प्राइस एक्शन बदलता है, हायर हाई बनाना शुरू करता है, तो आपको फिर से एक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो कि है 85,400, वहां तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। नीचे की ओर मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं वैसे टाइम फ्रेम पे आऊँ तो नीचे जब तक के नीचे नहीं जाता है, तब
कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आने वाली है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, अगर देखते आप तो नीचे काफ़ी सपोर्ट है। एक सपोर्ट है 84,750, फिर उसके बाद में और नीचे सपोर्ट 84,430-40 और भी काफ़ी नीचे सपोर्ट है। और एक सपोर्ट की मैं बात करूँ, ये वाला है 84,50 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे नीचे सपोर्ट है निफ्टी। तो हमारा व्यू क्लियर है निफ्टी और सेंसेक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।